सबसे पहले तो मुझे देर हुई, आप लोगों ने वेट किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ कार्यक्रम जो पहले से थे तो आप सब जानते हैं कि कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा डिले हो जाता है, तो यू हैव वेटेड फॉर दैट। आई एम सॉरी टू अटेंड दिस फंक्शन डिले। आज हमारे बैंक का, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि 114वां स्थापना दिवस है। 1908 में सर सयाजीराव गायकवाड़ महाराजा थर्ड ने इसकी स्थापना की थी मुंबई में ऑफिस के द्वारा। उसके बाद में आज ये जो छोटा पौधा 1908 में उन्होंने लगाया था, एक वट वृक्ष के रूप में काम कर रहा है। और जो PSU बैंक है उसमें स्टेट बैंक के बाद में आज ये तीसरा सबसे बड़ा बैंक है और 8,500 से ज़्यादा शाखाएँ हमारी देश भर में कार्यरत है। और टोटल वर्ल्ड के अंदर 19 जो कंट्री है उसके अंदर हमारे रिप्रेजेंटेशन ब्रांचेज या ऑफिसेज काम कर रहे हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कहा जाता है कि इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरे वर्ल्ड में कहीं न कहीं हमारा ऑफिस या ब्रांच है वो चालू रहता है सूरज की गति और घड़ी की सुइयों के हिसाब से। तो बड़ौदा सन इज नेवर सेट, ऑलवेज इट इज़ वर्किंग 24/7 × 365। ये जो हमारा कार्य क्षेत्र है सोलापुर, तो आप सबको विदित है जैसे कि 2019 1 अप्रैल से विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर समामेलन बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया था। तो उससे पहले हमारे यहाँ महाराष्ट्र एंड गोवा जोन जो बोलते हैं उसके अंदर करीब 338 शाखाएँ थी। और आज के दिन ये मर्जर के बाद में, समामेलन के बाद में 532 शाखाएँ हैं। तो ये सब बेटर कंट्रोलिंग के लिए हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज थे उनका रीस्ट्रक्चरिंग किया गया। और ये 7 अक्टूबर 2020 को ये जो हमारा सोलापुर रीजन है इसका पुनर्गठन दोबारा से हुआ है। इसके अंदर 4 जिले हमारे कार्य क्षेत्र में आते हैं, जिसमें सतारा, सोलापुर, उस्मानाबाद और लातूर है। और इसमें 49 शाखाएँ हमारी कार्यरत हैं, जिनका बिजनेस लगभग 4,800 करोड़ है। इसके अंदर जमाएँ और अग्रिम दोनों शामिल है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आप सभी जानते हैं कि कस्टमर्स के लिए विभिन्न तरह की जमा की योजना, विभिन्न तरह के ऋण की योजना और विभिन्न तरह के जो हमारे विपणन के मार्केटिंग के प्रोडक्ट हैं वो सभी चीज़ अवेलेबल हैं। और बैंक का जो आज के दिन जो फोकस एरिया है वो डिजिटाइजेशन पे है। हम ये चाहते हैं कि कस्टमर वो अधिक से अधिक काम अपने घर बैठे अधिक से अधिक सेवाएं ले। उसके लिए बैंक ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। जो हमारा मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसके अंदर 190 से ज़्यादा सर्विसेज हम उसको कस्टमर को मोबाइल ऐप के थ्रू सर्विस कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग है, बहुत सारे डिजिटल जो प्रोडक्ट हैं उस पर हमारा फोकस है। हम ये चाहते हैं कि कस्टमर को 24/7 सुविधाएँ मिले और उसको कम से कम शाखा के अंदर आने की ज़रूरत पड़े, जिससे वो अपना काम अधिक सुविधाजनक रूप से और कम समय में कर सके। आज का हमारा बैंक का जो फोकस है वो कासा जमाओं पे, जो बचत खाते हैं, चालू खाते व्यापारी वर्ग के लिए है, उसमें अधिक से अधिक अच्छी सेवाएं देना है। अग्रिम विभाग में रिटेल लोन्स में हमारे पास सारे प्रोडक्ट हैं, जिसके अंदर हाउसिंग लोन है, मॉर्गेज लोन है, ऑटो लोन है, एजुकेशन लोन है। जो सरकारी कर्मचारी या व्यक्तिगत बिजनेसमैन हैं उनके लिए पर्सनल लोन है। तो सभी तरह की आवश्यकताएं हम एक सामान्य आदमी की, जो व्यक्ति विशेष है, जिसको हम ये कहें कि सामान्य जीवन में उसको रोटी कपड़ा और मकान से रिलेटेड जो आवश्यकताएं हैं, चाहे बच्चे की पढ़ाई से लेके उसको बिजनेस करने तक, मकान खरीदने तक, गाड़ी खरीदने तक, सभी तरह की फैसिलिटी हमारे पास है। ऐसे ही अगर हम MSME के बारे में बात करें तो MSME के अंदर हमारे पास मुद्रा लोन से लेके कॉरपोरेट लोन तक की सभी तरह की स्कीम। MSME में आप सब जानते हैं भारत सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। अभी रिसेंटली भी एक इनिशिएटिव आया है जिसके अंदर ट्रेडर भी है, वो MSME का ही पार्ट है। तो कोई भी चीज़ ऐसी एक्टिविटी है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे सर्विसेज है, चाहे तो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, ये सभी अपने MSME में कवर होता है। चाहे उसमें छोटा से छोटा काम हो, हमारे जो समाज के गरीब से गरीब लोग हैं उनके लिए है तो हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप की योजना है।
जिसके अंदर आप सब लोग जानते हैं कि 10 महिलाएं या 20 महिलाएं मिलकर कोई एक्टिविटी के लिए संगठित होती हैं, तो उनको भी लोन दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी की जो ये भारत सरकार की योजना मुद्रा योजना है, जिसके अंदर 10 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है नए एंटरप्रेन्योर को। 10 लाख से ऊपर किसी को चाहिए, महिला है, SC/ST है, या जो और पात्रता रखने वाले लोग हैं, उनको 1 करोड़ तक का लोन कोलेटरल फ्री नए उद्यम के लिए दिया जा सकता है। तो इस तरह से हर व्यवसाय के लिए, हर आवश्यकता के लिए, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विसेज हो, हर चीज़ के लिए हमारे पास उसके अंदर बैंकिंग उत्पाद है। कृषि के बारे में बात करें, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जनता है, वो कृषि प्रधान है। उसके लिए हमारे पास बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड से लेके जो भी उसकी आवश्यकता है, चाहे हॉर्टिकल्चर है, पशुपालन है, चाहे उसको कल्टीवेशन के लिए कुछ बोरवेल करना है, पाइपलाइन करना है, व्हाटएवर द आवश्यकता उसको जो भी है, हम सब कुछ उसको प्रदान कर सकते हैं, जो हमारे शेतकरी भाई हैं उनको। इसके अलावा आज के दिन बैंकिंग है वो केवल पुराना बैंकिंग ओल्ड नहीं रहा है कि भाई डिपॉजिट लेना है और एडवांस करना है। डिपॉजिट को मल्टीप्लायर भी करना है हमारे कस्टमर्स के लिए। तो उस क्षेत्र में भी बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है अपने जो स्टेक होल्डर हैं उनके माध्यम से, चाहे अपनी जीवन बीमा से संबंधित प्रोडक्ट हैं, चाहे हमारे जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं, चाहे हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट के म्यूचुअल फंड और SIP के प्रोडक्ट हैं। ये भी सब हम अपने आउटलेट से उनको सुविधाएँ दे रहे हैं। इसके साथ ही बाकी जो इन्वेस्टमेंट या भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे PPF अकाउंट खोलना है, चाहे सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलना है, चाहे आपको सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम का अकाउंट खोलना है, चाहे अटल पेंशन योजना का अकाउंट खोलना है, चाहे प्रधानमंत्री जनधन बीमा योजना का अकाउंट खोलना है, चाहे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति का अकाउंट खोलना है, तो ये सारे उत्पाद अभी आप जानते हैं कि करंट सिनेरियो में बैंक के थ्रू ही होते हैं एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय आवर दिस इंस्टीट्यूशन। तो मेरा यही आप लोगों से कहना है कि आप लोग जो इस क्षेत्र में जुड़े हैं, कहीं ना कहीं हम सभी बैंक से जुड़े हैं। बैंक में जो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जो उत्पाद है वो सभी प्रतिस्पर्धात्मक हैं। हम जो अदर बैंक दे रहे हैं उससे बहुत कुछ अच्छा अपने प्रोडक्ट में, चाहे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे कोई प्री पेमेंट की पेनल्टी को वेव करना है, चाहे प्रोसेसिंग चार्ज को कमी करना है, सभी तरह की फैसिलिटी हम ग्राहक को देखते हुए अपने जो प्रोडक्ट्स है उसमें निरंतर आप लोगों से जो फीडबैक मिलता रहता है उसको मॉडिफाई करते हैं और कम्पिटिटिव बनाने का प्रयास करते हैं। अभी उसमें रिसेंटली हमने एक इनिशिएटिव लिया है जो कि हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी है उनके लिए सैलरी अकाउंट्स, तो उसके अंदर 40 लाख तक का हम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उनको फ्री दे रहे हैं। अगर एक 35-40 लाख का, अगर 35-40 साल का व्यक्ति अगर कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेता है तो उसके अंदर उसको कितनी प्रीमियम ईयरली देनी पड़ती है वो हम फ्री ऑफर कर रहे हैं। जो उनका सैलरी पैकेज है उस हिसाब से उनको लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। तो बहुत सारे इनिशिएटिव हम ले रहे हैं और उसमें जो भी समाज की आवश्यकता है उसको हम समझते हुए उसमें बदलाव करते रहेंगे। और ग्राहक सेवा हमारा जो परमो धर्म है कि हमारे ग्राहक को अच्छी से अच्छी सेवा मिले, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए आप हमेशा जहाँ भी कुछ कर सकते हैं, हम समाज के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, हमारे भारत के लिए कुछ करें, ऐसा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, विनंती है। आप सब लोग यहाँ पधारे, अपना अमूल्य समय दीजिए, समय निकाल के। मेरा आपको बहुत बहुत थैंक यू। सर बताया मैंने कि अपने इसमें 3 कैटेगरी जो है वो तीनों कैटेगरी में अपन लोन करते हैं। 10 लाख तक का ऋण इसमें दिया जा सकता है जिसमें कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं। और कोई भी जो आदमी अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है, इसमें सभी यूनिट आती है, मैन्युफैक्चरिंग भी आती है, ट्रेडिंग भी आती है, सर्विसेज भी आती है। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कुछ उसको प्रोडक्ट बनाना है, सर्विसेज मीन्स जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, हेयर कटिंग सैलून हो गया, या जो घरेलू उद्योग है जैसे कोई महिला अगर घर में ही बैठ के पापड़ मंगोली बनाना चाहे, अचार बनाना चाहे, ये सब चीज़ें इसमें कवरेज होती हैं।
कोई अपनी दुकान खोल के उसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी करना चाहता है कि स्टोर की से सामान ले लिया, अपने मोहल्ले में एक छोटी दुकान कर ली अपनी आजीविका को चलाने की, तो सारी चीज़ें इसमें कवरेज है और उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाती है। उसमें भारत सरकार की तरफ से NCGTC से द्वारा ये कवरेज है। अगर किसी वजह से वो पैसा नहीं भर पाता है तो पहले तो बैंक उससे जो पैसा लेने की जो भी विधि कार्रवाई है वो करेंगे, अदरवाइज NCGTC से बैंक को क्लेम। इसका रिस्पॉन्स कैसा है सर? रेस्पॉन्स अच्छा है। ओनली द सिलेक्शन ऑफ बोरोवर इज टू बी परफेक्ट। इसमें योजना में कोई कमी नहीं है। योजना एक बहुत ही सोची समझी योजना है कि जो हमारे एक अंदर एक ट्रेंड है कि हम अपना कुछ नहीं करना चाहते हैं, एवरी टाइम वी आर सीकिंग फॉर द सर्विस। तो नया करने के लिए आपको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए हम लोन दे रहे हैं, तो योजना बहुत अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आदमियों को मिसगाइड कर दिया जाता है कि इसमें पैसा लेने के बाद भरना नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर पहले आप पैसा लें, उससे काम बढ़ाएं, उससे और अधिक फाइनेंस लें। ऐसा बैंक का और भारत सरकार का ध्येय यही है कि हम जो भी बिजनेस के लिए लोन लें उसको बिजनेस के उपयोग में लगाएं, उससे 2 पैसे कमाएं। क्योंकि देखिए, एक बैंक एक ऐसी संस्था है जो हमेशा अपने ग्राहक का अच्छा सोचती है, क्योंकि इसमें दोनों का जब हित अच्छा होता है तभी दोनों के लिए फायदा है। बाकी कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जहाँ एक का नुकसान है दूसरे का फायदा होता है। लेकिन बैंक में क्या होता है कि बैंक में ग्राहक ने अगर रोजगार के लिए पैसा लिया, उसका रोजगार अच्छा चलेगा तभी बैंक का पैसा वो समय पे भरेगा। और आजकल ये सिबिल का जो आया है मेथड, हम जब भी कोई लोन देते हैं तो सिबिल देखते हैं कि उसका पुराना अगर कोई लोन लिया था ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, पहले लोन लिए हुए को टाइम पे भरा है कि नहीं भरा है। तो इट इज़ ए फाइनेंशियल हेल्थ। आज तक हम केवल हेल्थ के बारे में ऐसा सोचते थे, हेल्थ मतलब कोई बीमारी नहीं, लेकिन ये एक वित्तीय बीमारी है, उसको भी संभाल के रखना है। इसलिए मेरी आप मतलब सभी हमारे ऋणकर्ताओं से भी यही गुजारिश रहती है, आप पैसा लीजिए, काम जिस काम के लिए लिया है उसके लिए लीजिए, उसमें प्रॉपर उपयोग करिए और उसको समय पे भरिए, जिससे दूसरे लोगों को भी अन्य सहायता मिल सके। ये कोरोना पीरियड में और कुछ आया क्या नहीं? कोरोना पीरियड के अंदर जो लोन है उसके अंदर भारत सरकार और RBI की गाइडलाइन के तहत उनके जो इंस्टॉलमेंट है उनको डेफर किया गया है। और उसमें आप लोगों को भी मालूम होगा कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव चार्ज नहीं किया गया। नहीं किया। तो जहाँ भी जिसकी दिक्कत थी, किसी की इनकम कम हो गई, बिजनेस बंद हो गया, तो उसको 24 महीने तक किस्त जो आज ड्यू है उसको 24 महीने तक एक्सटेंड किया गया कि अभी केवल वो इंटरेस्ट पोर्शन भरता रहे, क्योंकि उसका बिजनेस मंदा चल रहा है। और किस्त है वो अगले 12 महीने, 24 महीने, 18 महीने जो वो उचित समझता है, एज पर हिज रिक्वेस्ट वी हैव कैरी फॉरवर्ड। ये पूरे इंडिया के अंदर जो बैंक का ग्रोथ देख रहे हैं, अपना 114 साल से भी जो एक तरक्की कर रही है, और फ्यूचर में क्या है, कैसा है? फ्यूचर में मैंने बताया कि जैसे हमारे मैनेजमेंट का 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान है कि एक तो एजुकेशन लेवल है वो कस्टमर का बढ़ाया जाए, जो मैंने बोला कि फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत रखना है। एवरीबडी शुड नो कि मैंने अगर लोन लिया है तो उसको पैसा वापस देना है। दूसरा हमारा फोकस है डिजिटलाइजेशन। तो जो कस्टमर आज मान लो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रहता है, वो यहाँ पे छोटे छोटे काम के लिए आएगा, फिर लाइन में खड़ा रहेगा, उसके बाद में उसका काम होगा, तो उसके 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे वेस्ट नहीं होने चाहिए। और एक लिमिटेड टाइम उसको मिलता है कि 10 से 4 के बीच में आके अपना काम करवाना है। तो वी ऑल आर ऑफरिंग ऑल द सर्विसेज इन द 190 से ज़्यादा सर्विसेज हैं, जिसके अंदर वो पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है, पैसा अपना बैलेंस चेक कर सकता है, पासबुक देख सकता है, इसके अंदर जितने माइक्रो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट है वो अवेल कर सकता है, PPF अकाउंट ओपन कर सकता है। 190 प्रोडक्ट इसके अंदर है। और ये 24/7 जो है, हमने डिजिटल लोन तक की भी शुरुआत की है। जिस आदमी का सिबिल अच्छा है, इसके अंदर एक सिंगल क्लिक से ओनली, जैसे अपन आते हैं ना कि कहीं देखते हैं अपन कुछ कोई वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, नीचे एक कॉलम आता है, चेक बॉक्स आता है, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, वहाँ पे क्लिक करो और ओके बटन करो, उसका लोन खाता हमारे सर्वर में खुल जाता है और उसके जो सेविंग अकाउंट है उसमें 50,000 रुपये तक जमा हो जाता है।
बट ये एक प्री अप्रूव्ड लिमिट है, किसी को 20,000 भी ऑफर्ड है, किसी को 30,000 है, जिसका बैंक में जिस तरह का ट्रांजैक्शन और लेन देन की हिस्ट्री रही है उस हिसाब से। तो विदाउट डूइंग एनी डॉक्यूमेंटेशन एंड विदाउट कमिंग टू द ब्रांच वी हैव स्टार्टेड दिस टाइप ऑफ फर्स्ट इन द इंडिया। क्या होता है कि एक तरफ से डिजिटल अपना एकदम थोड़ा सा हमारे कहीं ना कहीं माइंडसेट की प्रॉब्लम होती है। आप देखो हम क्या सोचते हैं, चाहे उसमें आप है, मैं हूँ, हमारे बैंक का सारा स्टाफ है, आपने बोला अदर बैंक का भी स्टाफ, हम क्या सोचते हैं कि ये आदमी कम पढ़ा लिखा है, ये मोबाइल बैंकिंग यूज नहीं कर सकता। जबकि आप देखिए अनपढ़ आदमी भी मोबाइल अपने यूज के लिए बराबर उपयोग करता है। उसको सब मालूम है कि ये नाम किसका आ रहा है, जब फ़ोन पे रिंग बजती है तो उसको मालूम पड़ता है कि मेरे लड़के का कॉल आ रहा है, कि वाइफ का आ रहा है, कि बहू का आ रहा है, किसका आ रहा है, दोस्त का आ रहा है। तो हम थोड़ा सा एजुकेट उसको करें तो बहुत आसान है इसको यूज़ करना, और उसमें पूर्णतः सिक्योर्ड है। ये जो भी आप कभी सुनते होंगे कि इसका पैसा चला गया, उसका पैसा चला गया, ये हमारी कमजोरी की वजह से जाता है कि कोई भी अनवांटेड आदमी कॉल करता है कि आपके वो रिन्यूअल पेंडिंग है, आप इस पे 1 दबाओ, आप इस पे 2 दबाओ, या तो अपना आधार नंबर बताओ। तो हम अपना OTP आधार नंबर उसके साथ शेयर कर देते हैं, तब वो अपने फ़ोन को हैक कर लेते हैं। अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी नहीं है शाखा में जाके आधार लिंकेज करवाएं। लेकिन कभी भी हमारे यहाँ से कोई कॉल सेंटर से ऐसा कॉल नहीं आता है कि आपके मोबाइल पे OTP आया है, ज़रा बताइए। लेकिन वो लोग जो थोड़ा अपने ग्रामीण भाग के लोग हैं उनको थोड़ा हिप्नोटाइज करके आवश्यक जानकारी उनसे समझ लेते हैं। तो वो एक चैलेंज है हमारे लिए कि हमारी जो लिटरेसी कमज़ोर है उसमें बार बार हमें ये बताना पड़ता है कि हम किसी भी तरह की आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन फ़ोन पे आपसे नहीं पूछते। और इसके लिए बैंक लगातार उनको SMS भी करता है कि डोंट शेयर एनी योर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू एनीबडी। मेरे को इसी क्षेत्र में एज एडमिनिस्ट्रेटर काम करने का मौका मिला तो मेरे लिए गर्व की बात है। आपने संचार वगैरह भी देखा होता है, उस समय मैंने एक कस्टमर को जोड़ा था, विश्वनाथ हिंगरे, तो उसने आज अपने वर्धापन दिवस पे अपनी तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा को कॉन्ग्रेचुलेट किया है और वो मेरे से मिलने को आए थे। तो ही वॉज फीलिंग वेरी ग्रेट कि सर आपने जिस दिन मेरे को सपोर्ट किया था, तो नाउ आई एम ग्रोइंग।